अ, फिर मैं कहूँगा फिर एक बार चौकीदारों के साथ, क्योंकि बात करने की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। और जो भी यहाँ पर चौकीदार बैठे हुए हैं, वो भी किसान के बेटे और किसान हैं। क्योंकि मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसानों की आवाज़, जवानों की आवाज़ और चौकीदारों की आवाज़ उठाएँ, क्योंकि चौकीदार अब केवल जुमला बनकर रह गया है, क्योंकि वोट के नाम पर चौकीदार का नाम इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा और कैमरामैन से कहूंगा कि आप क्लोज में नज़दीक आ जाएं। जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। हम श्रीमन पासवान और वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश से बागी बलिया। जी, बागी बलिया जी, चंद्रशेखर जी का बड़ा मशहूर जिला रहा है। नहीं जी जी जी, बहुत सर, जी जी ये चंद्रशेखर जी का मशहूर जिला नहीं है, ये हिंदुस्तान में जी जी जब देश आजाद हो रहा था जी तो पहला ऐसा जिला है कि 24 घंटा पहले आजादी बागी बलिया को सुनाया गया है। इतिहास खोलकर देख लीजिएगा। जी, जी। देखिए, इतने जानकार चौकीदार हैं कि उन्होंने इतिहास को दोहरा दिया, क्योंकि मेरी गलती को उन्होंने सही कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी गलती सही करने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से क्लोज लें, नज़दीक से आ जाएं। जो आप बैठे हुए हैं और आप नौजवान हैं, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सबसे नौजवान आप दिख रहे हैं। जी सर। देश का जो नौजवान होता है वो गौरव होता है। जी सर। और आपने मुख्यमंत्री से बात रखी, जी सर। उसमें क्या आश्वासन मिला मुख्यमंत्री की सर तरफ से? हम लोग देखिए, हम लोग चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो और चौकीदारी भले करते हैं, बाकी एक उम्र का भले फ़र्क हो, बाकी आज अपने हक के लिए हम लोग नौजवान बनकर बैठे हैं कि आज इको गार्डन पर जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग यहाँ से टलने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं और लेटर के माध्यम से आज 20 रात और 20 दिन हो गया है। हमारे भाई उस पर लिखा है 17/11/2022 से हम लोग बैठे हैं धरने पर। हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पानी पीकर सो जाते हैं, सड़क के किनारे सो जाते हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग भी चौकीदार हैं, इसी हिंदुस्तान के तहत आते हैं। ये जानते हैं कि अगर इन लोग, ये हिंदुस्तान के ये लोग भी हैं, तो जिस तरह से आंगनबाड़ी और सहायिका, पीआईडी और सफाई कर्मी सबका वेतन बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान के तहत चौकीदार आते हैं, तो हम लोगों का बढ़ाना आपका फर्ज इन होता सब में है। सबसे पुराना संगठन आपका है जी। और आप जिस पद पर मौजूद हैं, तकरीबन अभी बताया कि 1862 में इसका गठन हुआ था। जी। तब से बढ़ते बढ़ते बड़ी सी संस्थाएं, जिनकी उस दौर में 100 रुपए सैलरी होती थी, उस विभाग की आज 1 लाख रुपए है। जी सर। तो आप चौकीदार हैं, जब आप जगते हैं तो लोग सोते हैं। लोग सोते हैं। जी सर। तो ये 2500 रुपए वेतन अभी बताया, जैसे चचा ने बैठे हुए हैं, 2500 रुपए वेतन है। क्या 2500 बाइक मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा हो सकता है सर? इस महंगाई देखिए, में? पहले तो चौकीदार से लोग डर जाते थे। जी जी खूब गर्व से हम लोग बताते थे, हमारे पिता लोग बताते हैं कि जब गांव में जाते थे कि बोलते थे कि चौकीदार है, तो बड़े लोग सरकने लगते हैं कि थाने से चौकीदार आ गया यार, किसके पर एफआईआर है। बाकी आज हम लोग कहीं रिश्तेदारी हितई नतई जाते हैं तो शर्म लगती है चौकीदार करने में। क्यों? कि हम लोग की जो लोग जानेंगे कि 2500 रुपया इसको मिलता है। अगर तनख्वाह आज अच्छी रहती तो आज हम लोग भी रिश्तेदारी जाते, हम लोग किसी गांव में जाते, हम लोग किसी सभा में जाते तो फूल कर कहते कि हम लोग चौकीदार हैं। ये देखिए, ये वो चौकीदार हैं कि बताइए, आज तकरीबन 17 तारीख से बैठने के बावजूद भी पानी पीकर और चूरा खा करके और लैया खा करके, इस तरीके आवाज़ में खाली गरज देखिए आप कि ये गरज है, मगर इस आवाज़ को आप लोग व्यूअरों से मेरी गुजारिश है कि इतना वायरल करें कि इनकी आवाज़, जो इनके दर्द को समझने वाले हैं, दर्द को मरहम बना दें और इनको इंसाफ मिल सके। तो अध्यक्ष जी, आप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं आप, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, और हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप बैठे हैं शांतिपूर्वक,
तो अगर ये शांतिपूर्वक नहीं माने तो क्या करेंगे? सर हम लोग शांति पूर्वक बैठे हैं, निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जब तक शीतकालीन चलने वाला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जोड़ी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, दुआ करते हैं। देखिए भाई हैं बगल में, अभी उनसे पूछ लीजिएगा, दुआ करते हैं और कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर दया करें। नारा हम लोग बोलते हैं सुबह सुबह, सुन लीजिए नारा, माननीय मुख्यमंत्री जी दया करें, माननीय मुख्यमंत्री जी दया करें, माननीय मुख्यमंत्री जी दया करें। हम लोग दया मांग रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग पर दया करिए, हम भी चौकीदार हैं। जो ये चौकीदार बता करके आपने सरकार बनाया और एमपी और एमएलए बने, चौकीदार मैं एक बचपन की अपनी बात बता रहा हूँ कि हमारे एरिया में एक बड़ा सातिर बदमाश टाइप का आदमी था। उसको पुलिस पकड़ने आई थी, पुलिस की हिम्मत उसके पास जाने की नहीं पड़ रही थी, तो आसपास के तकरीबन 3 चौकीदारों ने दौड़ा के, उसके ऊसर बंजर देहात में होता है, काफ़ी बड़ी फील्ड थी, उस फील्ड में दौड़ा के चौकीदारों ने पकड़ के उसे पुलिस के हवाले किया। क्योंकि चौकीदार होता है अपने पद पर और अपनी गरिमा के साथ बड़ा वफादार होता है। क्योंकि लखनऊ में बहुत से चौकीदार हैं, चलो ये तो सरकारी चौकीदार हैं और सरकार नहीं सुन रही। मैं प्राइवेट चौकीदार की बात करता हूँ कि प्राइवेट चौकीदार भी हम लोगों की सेवा करते हैं। हमें चाहिए कि उनका हम आदर और सम्मान करें और उनकी हक की लड़ाई के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। और कुछ लोग और हैं, इनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। जी, लाल गमछा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए जी। चचा बताइए, लखनऊ की सरजमी पे आपका स्वागत है ना? जी बिल्कुल स्वागत है आपका जी बताइए कि आप बैठे हुए हैं 17 तारीख से। जी। मैं आया हूँ जिला सहारनपुर से। जी जी तकरीबन होगा 800-900 किलोमीटर दूरी पर तो बैठे हैं। जी जी और सबसे पहले तो यह है आपका धन्यवाद। 800-900 नहीं सोचा, चलो जितना भी होगा, मान लो। चलो नहीं 400 तो ऊपर है, 500 से भी ऊपर है। 500 दिल्ली है। नहीं वो जाती बोले जी। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से कहूँ आपका धन्यवाद है। आपने पूछा आन का हमें दुख सुख को, वह कैसे बैठे कैसे नहीं, सरकार तो पूछ ही नहीं रही हमें। और जो है ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गए थे हम, उप मुख्यमंत्री जी जी। उन्होंने आश्वासन दिया, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि उनका बच्चे हैं, उन्हें पता है जी। क्योंकि बच्चों का खर्चा क्या होता है, उम्मीद है। अच्छा, योगी बाबा जो हैं उन पर भी कुछ उम्मीद हो सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ दया आ जा, दया उन्हें हो सकती है, दया आ जा, वे चौकीदार हैं। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी पर ये उम्मीद है कि उनके बच्चे हैं जी, उन्हें पता है कि बाल बच्चों का खर्चा है। बस यही इतना ही कहना चाहिए और दुआ मांगते हैं इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, आपने धरना खत्म करने के लिए नहीं कहा कि आप लोग खत्म कर दें आपका काम? क्या बोला बस हमारा राज्य नहीं, जब आप मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया, फिर आपसे कहा कि धरना खत्म कर दो, हम देखते हैं इसको? नहीं, अभी तो कुछ ऐसी बात धरना खत्म करने के लिए नहीं। देखो हम क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी आपसे गुजारिश है कि इन लोगों की आप सुन लें, क्योंकि ये भी अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने लोगों से दूर हैं और ये हम सब के सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका दर्द समझें। फिर एक चचा बात करना चाह रहे हैं, ये भी सेवक हैं। जी चचा, आप भी चौकीदार? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं जिला बागपत के रहने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग बागपत से ही हैं। हाँ, नाम जयवीर सिंह ढाका है। जी जी। चौधरी साहब हूँ वैसे तो। अच्छा, चौधरी हैं अपने गाँव पर में। आज मेरी कोई चौधर वौधर नहीं है, आज चौधराहट नहीं है। चौकीदार के पद के अंदर बढ़ने से मेरी कोई गरिमा नहीं है। गरिमा नहीं है। पहले हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे चौकीदारी के बारे में कि घर से लोग भाग जाते थे और पूरी रात हो जाती थी। और सन 1862 में इसका गठन हुआ और हमारे से बाद में तनख्वाह कुछ नहीं हुई। सन 62 से यहाँ तक आए, तनख्वाह हमारी 2.5 रुपये। शुरुआत से ही यही है? शुरुआत से 2 से स्टार्टिंग हुआ था। 2000 से 2 रुपए से 2 रुपए से स्टार्ट हुआ था। 2 रुपए तनख्वाह से स्टार्टिंग के चौकीदार हैं।
आप 2 रुपए के अरे बहुत हमारे बड़ी बात पिताजी। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी। हाँ, हमारे बुजुर्ग। अच्छा, आप पिताजी की जगह पे लगे हैं। हाँ, क्या उम्र है चाचा आपकी? मेरी उम्र 56 साल है। 56 साल। आप जब लगे थे तो कितनी आपका वेतन था? मेरा वेतन 1000 था अब बताइए किस सन में? 2009 में। 2009 में 1000 रुपए से शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुन रहे हैं ना चौकीदार की बात, ये असल चौकीदार हैं। आपको इनकी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपको इनका विश्वास जीतना पड़ेगा। जी बोलिए। सबके साथ में हमें योगी जी ने चौकीदारों को साथ में नहीं लिया। ये किसी भी चौकीदार से पूछ सकते हैं आप। देखो, हरियाणा में 12,000 कर दिए, हिमाचल में जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया, बिहार वालों को 35,000 रुपया है, 4 क्लासों का दर्जा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात आपने बताया। बिहार की सरकार ने, जो सबसे कमजोर राज्य बताया जाता है, बिहार में 35,000 वेतन है चौकीदार का। चतुर्थ श्रेणी का दर्जा है। जी, चतुर्थ श्रेणी में आप लोग आते हैं वहां पर बिहार के। वहाँ पे योगी जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि वहां आपके साझेदारी की सरकार थी, अब नहीं है। उनसे आपको सबक और सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने ही चौकीदार का नारा दिया है, आपके बड़ों ने चौकीदार का नारा दिया, आपके प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार का नारा दिया है कि चौकीदार के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको इतना वायरल कर दें, इतना वायरल कर दें कि इनकी आवाज आप बन जाएं। फिर भी मैं बात करते करते और लोग हैं, उनकी भी बात रख लेता हूं कि बात करना चाहते हैं, और कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक आ जाएं, क्लोजअप ले लें, बेहतर रहेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल कहिए, आप अपना परिचय दीजिए। मुन्ना राम वर्मा, थाना हरैया, जिला बस्ती। अब बताइए, आप बताइए 2,500 में क्या होने वाला है? महंगाई इतना है, हम सब यहाँ बैठे हैं, कुछ बढ़ जाता अच्छा, तो। कितने दिन आपको हो गए साथ में बैठे शुरुआत से? हाँ, शुरुआत से बैठे हैं यहाँ। अच्छा, और यही निवेदन कोई है। अधिकारी मिलने आया था यहाँ से सरकार का, कोई ज्ञापन जिसको सौंपा हो आप? अब आए थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेली कोई आते हैं, हाँ डेली आते जाते हैं, कोई कहते हैं कि धरना खत्म हाँ कर दो। कहते हैं खाली धरना खत्म कर दो। कह दो मेरा दर्द कौन देखेगा? तो अब आप आप बताइए। कहिए कि मेरे साथ आप बैठे, आप मेरे साथ बताइए दीजिए ना। 2,500 में क्या होने वाला है? बताइए, महंगाई इतना है। जी जी, निवेदन है कि तनख्वाह को बढ़ा दें हम जी। सबका। जी बस हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकार एक आईना होता है, वो लोगों को रास्ता दिखाता है। मैं केवल रास्ता ही दिखा सकता हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात पहुँच रही है, वो नहीं पहुँच रही, तो व्यूअर से कहना है कि इस बात को पहुँचा दें वहाँ तक वायरल करके, और इन चौकीदारों को इनका हक मिल सके। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ।